लगी हुई है। फुरकानिया चौक में यहाँ पर मौजूद गोवंडी की गयूर आवाम, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग भाई, मेरी माएँ बहनें, आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज आपका ये जोश और आपका ये प्यार देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं दिल की गहराइयों से आपका सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग यहाँ हमारी बात सुनने के लिए इकट्ठा हुए। और आप जानते हैं कि हम किस मकसद से आपके बीच आए हैं। आपके यहाँ पर पूरे देश की नजर है। महाराष्ट्र में चुनाव चल रहा है, लेकिन ये सिर्फ महाराष्ट्र का चुनाव नहीं है, ये आपके, हमारे और हमारे बच्चों के आने वाले मुस्तकबिल का चुनाव है। इस चुनाव को आप जितनी संजीदगी से समझेंगे, आपको एहसास होगा कि जितनी मुसीबतें आज हमारे मुल्क में हम पर चल रही है, उन सब से निजात पाने का अगर हमारे पास कोई रास्ता है तो सिर्फ आपका वोट है। यहाँ पर आपके इतने दमदार आमदार हैं यहाँ से अबू आसिम साहब, कि वो अकेले अपने दम पर समाजवादी पार्टी को महाराष्ट्र में जिंदा रखे हुए हैं और मैं उनकी हिम्मत को सलाम देती हूँ। वो जिस लगन से, जिस शिद्दत से, जिस ईमानदारी से आप लोगों के लिए काम करते हैं, मेरे वालिद समान है और इसीलिए अपना सारा काम छोड़कर उनके लिए मैं यहाँ पर आपके बीच आई हूँ। क्योंकि अगर ऐसा आदमी हारता है चुनाव, तो ये हम सब के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात होगी। अगर आज मैं देखती हूँ हमारे उत्तर भारतीय बहुत भाई हैं, सिर्फ गोवंडी के नहीं बल्कि पूरी महाराष्ट्र में उत्तर भारतीयों की वो क़यादत करते हैं। जहां कोई भी मुसीबत पड़ती है, सबसे पहले अबू आसिम साहब वहां पहुंचने का काम करते हैं। इसीलिए आपने उन्हें कई बार वोट दिए, कई बार बनाया और उन्होंने साबित किया कि वो ऐसे वैसे आमदार नहीं, दमदार आमदार है। आज महाविकास अघाड़ी यहाँ पर गठबंधन में है, हम इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं और आपके बीच में चुनाव लड़ रहे हैं। और भी प्रत्याशी हैं, जैसा मुझे मालूम पड़ा 22 प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे अपने भी है कुछ, लेकिन अगर यहाँ पर सोचने की कोई बात है तो हमें सिर्फ अपने इलाके की राजनीति के बारे में नहीं सोचना है, पर पूरे मुल्क पे, आप पे, हम पे, हर एक व्यक्ति पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो सोचना है। जब आप किसी आमदार को चुनते हैं, उसका वोट राज्यसभा में गिना जाता है और ये जो भाजपा के साथ लगकर लोग आपके बीच में वोट मांगने आ रहे हैं, ये अपने नहीं है। जब वक्फ के बिल की बात आती है और पार्लियामेंट में हम देखते हैं तो एक नाथ शिंदे के जितने लोग हैं वो वक्फ बिल की जमीन के हड़पने के समर्थन में खड़े होते हैं। ये जो एनसीपी है अजीत पवार की, इनके समर्थन के जो लोग हैं, ये भी वक्फ बिल में हमारी जमीनें हड़पने के लिए उनके समर्थन में खड़े होते हैं। आज वही लोग आके आपसे आपका वोट मांग रहे हैं। ये आपके अपने नहीं है, ये भाजपा के साथ मिले हुए लोग हैं। जब कल को आप लोग बैठ के बात करेंगे कि हम क्या करें, किस तरीके से हम इस बिल को रोकें, किस तरीके से हम सरकार को रोकें, तो यही वो तरीका है जिससे आप रोक सकते हैं। अगर हम अपने लोगों के बहलाए फुसलाए में आकर भाजपा को जिताते रहे तो भाजपा इसी तरह हमारे ऊपर ये अनाप शनाप बिल लादती रहेगी और हमें परेशान करती रहेगी। मुझे मालूम है अभी कुछ दिन पहले बहुत से हमारे भाई यहाँ पर हैं जिन्होंने स्कैन करके अपना संदेश भेजा होगा वक्फ बिल के खिलाफ, भेजा था या नहीं? अगर उससे मजबूत एहतजाज आपको करना है तो वो भाजपा को हरा के ही आप कर सकते हैं। वो स्कैन से सिर्फ काम नहीं चलेगा। हर बार जब भाजपा खड़ी होगी, चाहे किसी के समर्थन से खड़ी हो, हर बार उसे हराकर ही हम उसे जवाब दे पाएंगे। तो ये सिर्फ गोवंडी की बात नहीं है, ये मुल्क में रहने वाले
लिए, हर अमन पसंद व्यक्ति के लिए आपको वोट देना है। मैं उत्तर प्रदेश से आपके बीच आई हूँ और हम सब सिर्फ आप पर निगाह टिकाए बैठे हैं कि आप लोग क्या संदेश पूरे मुल्क को देने का काम करेंगे। और आपको इतने दमदार आमदार भी मिल रहे हैं साथ साथ, तो आपकी दो ही जीत चाह रहे हैं, इनको नहीं जिताना है आपको। बताइए, वक्त के खिलाफ जो लोग हैं उनको वोट देंगे या नहीं देंगे? क्योंकि यही तरीका है हमारे पास इन्हें हराने का। तो आने वाली 20 तारीख है और साइकिल का हमारा निशान है। और हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी ने हमेशा वंचितों की, किसानों की, मजलूमों की, मुसलमानों की बात करी है। जब जब हमारी पार्टी सरकार में आई है, कोई ऐसा इल्जाम हमारी पार्टी पर नहीं लगा सकता कि हमारी पार्टी ने धर्म के आधार पर कभी राजनीति करी हो। और मैं कहना चाहती हूँ और भी उन लोगों को जो सिर्फ मजहब के नाम पर आपसे वोट मांगते हैं, क्या वो ये वादा कर सकते हैं कि वो महाराष्ट्र में भाजपा को हराकर महाविकास आघाड़ी के समर्थन में आएंगे? नहीं आते। हमें अगर अपने लिए कुछ करना है तो सबसे पहले सरकार बदलनी है। और हमारी पार्टी जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, वो महाविकास आघाड़ी की इस महाराष्ट्र में सरकार आप लोगों के समर्थन से बनाने जाएगी। तो इसलिए आप सबसे मेरी यही गुजारिश है कि आप सरकार बनाने के लिए ऐसी सरकार जो आपकी हिमायत में खड़ी हो और ऐसे आमदार जो आपके लिए सबसे आगे खड़े होकर आपकी लड़ाई लड़ने का काम करें, उनको वोट देने का काम कीजिए। अगर आप उन्हें यहाँ से अगर कुछ ऊंच नीच हो जाती है तो आप सिर्फ आपका नुकसान नहीं होगा। मैं कहती हूँ समाजवादी पार्टी और हम जितने लोग उनकी तरफ एक कायद के रूप में देखते हैं, हम सबका बहुत बड़ा नुकसान होगा। तो मैं आपसे गुजारिश करती हूँ, यहाँ बहुत से लोग उत्तर प्रदेश के हैं, मैं भी उत्तर प्रदेश से आई हूँ, आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, और मैं आपसे गुजारिश करने आई हूँ कि यहाँ से अबू आसिम साहब जो हम सब की दमदार आवाज है, उनको आने वाली 20 तारीख को साइकिल का बटन दबाकर बहुत वोटों से जिताने का काम करें। ये लड़ाई सिर्फ यहाँ की नहीं है, ये याद रखिएगा, ये लंबी लड़ाई है। लंबी निगाह रख के आपको वोट देना है। हमारे आमदार, दमदार आमदार को आपको यहाँ से जिता करके भेजना है। ऐसे लोगों के चक्कर में नहीं आना है जो भाजपा से डर के उनकी गोद में जाकर बैठ गए। हमें अपना सर कलम कराना मजबूत है, लेकिन हम अपना सर झुकाएंगे नहीं।